साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके ऑफ राजस्थान यूट्यूब चैनल में। साथियों, हाईकोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर शामिल है। तो आपको अंत तक बने रहना, अंत में बताना है कितने क्वेश्चन सही और गलत हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हाईकोर्ट एलडीसी का हिंदी और इंग्लिश का मैं एग्ज़ाम तक लगभग 50 एपिसोड आपको उपलब्ध करवा दूँगा। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, हिंदी से हम शुरुआत करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ क्या है। हमारी बिल्ली हमी से म्याऊ लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने, प्रियजनों से मेलजोल बढ़ाना, मदद करने वालों का गुणगान करना, संकट के समय प्रियजन ही याद आते हैं, सहयोग करने वालों को ही डराना धमकाना। तो इस लोकोक्ति के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हमारी बिल्ली हमें से म्याऊ लोकोक्ति का सही आंसर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हो जाएगा, सहयोग करने वालों को ही डराना धमकाना। अगला प्रश्न लेते हैं। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। स्वाधीन, स्वागत, स्वस्ति, सौलभ। तो कौन सा हो जाएगा। यण स्वर संधि से स्वागत यण स्वर संधि का है, स्वस्ति यण स्वर संधि का है, सौलभ यण स्वर संधि का है। लेकिन ये जो स्वाधीन है ये कौन सी संधि का है, ये दीर्घ स्वर संधि का है। तो सही आंसर अपना कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए, स्वाधीन में दीर्घ स्वर संधि है, बाकी तीनों में यण स्वर संधि है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है फल पका होना चाहिए, दूसरा है इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है, तीसरा है हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, चौथा है उसके मन की था का पता नहीं चलता। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सही वाक्य इसके अंदर है फल पका होना चाहिए। फल पका होना चाहिए वाक्य शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय है। ऑप्शन ए है तन्य और नंदन, तन्य और नंदन। ऑप्शन बी अंगज बल्लभ, ऑप्शन सी तरुण आत्मज, ऑप्शन डी वत्स प्रेरणता। तो पुत्र के पर्यायवाची कौन से है। तन्य और नंदन ये दोनों ही पुत्र के पर्यायवाची है, बाकी में एक गलत है। ठीक है, तो तन्य और नंदन पुत्र के पर्यायवाची है। पुत्र के अन्य पर्यायवाची देखो, तन्य हो जाएगा, आत्मज हो जाएगा, तनुज हो जाएगा, सुत हो जाएगा और नंदन हो जाएगा। ये सभी पुत्र के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा उदाहरण सु उपसर्ग का नहीं है। शूल्य, सुक्ति, सौजन्य, स्वस्थ। तो कौन सा जो उदाहरण है वो सु उपसर्ग का नहीं है। शूल्य सु उपसर्ग का है, सुक्ति सु उपसर्ग का है, सौजन्य सु उपसर्ग का है, लेकिन ये स्वस्थ सु उपसर्ग का नहीं है, क्योंकि जो स्वस्थ का संधि विच्छेद सु प्लस सत होता है, इसलिए इसके अंदर सु उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, स्वस्थ के अंदर सु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुवीरी समास का उदाहरण है। इनमें से कौन सा उदाहरण बहुवीरी समास का है। रसोईगर, घुड़सवार, पद्मनाभ, यथाविधि। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुवीरी समास का उदाहरण है पद्मनाभ। पद्मनाभ में कौन सा समास है, बहुवीरी समास। इसका अर्थ होता है वह जिसकी नाभि में पद्म है, अर्थात विष्णु। पद्म कमल का पर्यायवाची है, तो बहुवीरी समास पद्मनाभ के अंदर हो जाएगा। रसोईगर में संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया, रसोई के लिए घर। घुड़सवार में अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया, घोड़े पर सवार। और यथाविधि में हो जाएगा अविभाव समास। इसका अर्थ है विधि के अनुसार, क्योंकि इसके अंदर जो यथा है वे क्या है, एक अव्यय है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में
प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर खालिस्तान बसना रिक्त हेतु उपयुक्त शब्द है। चंडी, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग या राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीभ पर सरस्वती बसना। जीभ पर सरस्वती बसना, इसका अर्थ क्या होता है? विद्वान होने के अर्थ में, देवीय या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में जो ये लोकोक्ति है, जीभ पर सरस्वती बसना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अत प्लस उक्ति की संधि है। अत प्लस उक्ति में कौन सी संधि हो जाएगी? अत्युक्ति, अत्युक्ति, अतियुक्ति या अतिउक्ति? अत प्लस उक्ति में कौन सी संधि है? अत प्लस उक्ति का संधि क्या बन जाएगा? अत्युक्ति। अत्युक्ति, और इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी? अत्युक्ति में यण स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी अशुद्ध वाक्य हमारे को छांटना है। 3 तो शुद्ध है और 1 शुद्ध नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चा मातृभाषा को जीवन भर कभी नहीं भूल पाता। भक्तगण से निवेदन है कि से परिवार पधारने का कष्ट करे। सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। गीता के उपदेश सबके लिए हितकर है। तो कौन सा ऑप्शन शुद्ध नहीं है? सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। ये वाक्य शुद्ध नहीं है, बाकी तीनों शुद्ध है। ये भी शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जैक्ट संख्या भी बता दी गई है, लगभग एग्जैक्ट संख्या 21 बता दी गई है, तो एग्जैक्ट के साथ लगभग लगाने की ज़रूरत शायद मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अशुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? स्वादिष्ट, वेतनिक, ऐच्छिक, कवियत्री। तो कौन सा शब्द हमारा अशुद्ध हो जाएगा? तो देखिए जो वेतनिक शब्द है वो क्या है? अशुद्ध है। वेतनिक में वे के ऊपर डबल मात्रा आएगी, तब वेतनिक सही शब्द बनेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अक्ष शब्द का अर्थ नहीं दे रहा है? दूरी, पहिया, पासा, चावल। तो दूरी, पहिया और पासा ये तीनों अक्ष शब्द का अर्थ दे रहे हैं, लेकिन चावल तो चावल ही होता है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? चावल। अगला प्रश्न लेते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? अनुभव योग्य, अनुभवी, अनुभूत, अनुभाव्य। तो क्या होगा सही आंसर? जिसका अनुभव किया गया हो उसका सही आंसर हो जाएगा अनुभूत। क्या हो जाएगा? जिसका अनुभव किया गया उसे क्या कहेंगे? अनुभूत कहेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ? आपको क्या बताना है? हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ऑप्शन है हमारे सामने। हाथ में कंगन हो तो आरसी को क्या देखना। कंगन पहनने के बाद आरसी की ज़रूरत नहीं होती। संपन्न व्यक्ति के लिए आरसी खरीदना आसान है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में पुष्प का पर्याय नहीं है, इनमें से कौन सा पर्यायवाची है पुष्प का नहीं है? परसून, सुमन, किसले और कुसुम। तो परसून भी पुष्प का है, सुमन भी पुष्प का है, कुसुम भी पुष्प का है, लेकिन किसले पुष्प का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? किसले पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? जो मीठा बोलता हो, जो बिना विचारे बोलता हो, जो कम बोलता हो, जो धीरे बोलता हो। तो मित यानी कम, भाषा यानी बोलने वाला। तो जो
कम बोलता हो उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। आप मित उपसर्ग को याद रखिए, मित का अर्थ होता है थोड़ा या कम। तो मितभाषी जो कम बोलता हो, मितव्ययी जो कम खर्च करता हो। ठीक है, तो मित का अर्थ क्या होता है? थोड़ा या कम। तो मितभाषी का अर्थ क्या हो जाएगा? जो कम बोलता हो। अगला प्रश्न लेते हैं अपना, इसका आंसर तो हो जाएगा जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। अगला प्रश्न, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा उदाहरण कर्मधारय समास का नहीं है? 4 ऑप्शन देखते हैं। सरासर, छुट भैया, काली मिर्च, भला मानस। तो कौन सा समास, कौन से ऑप्शन के अंदर कर्मधारय समास नहीं है? छुट भैया में है, काली मिर्च में है, भला मानस में है, लेकिन सरासर में नहीं है। कर्मधारय समास आपको पता है विशेषण विशेष्य का भाव देता है। तो जो ऑप्शन ए है अपना सरासर, उसके अंदर कर्मधारय समास नहीं है, बाकी तीनों के अंदर कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य, एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है जो कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है? बेकार, स्वर्णकार, कुंभकार, नाटककार। कार प्रत्यय, इसके अंदर स्वर्ण प्लस कार, कुंभ प्लस कार, नाटक प्लस कार, लेकिन बे प्लस कार शब्द नहीं बनता है, क्योंकि इसके अंदर जो कार है वो मूल शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है और बे विदेशी भाषा का क्या है? उपसर्ग है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? बेकार में कार प्रत्यय नहीं है। बेकार में कार तो मूल शब्द है और बे विदेशी भाषा का उपसर्ग है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवित्र, नीरस, पुरस्कार, अंततो गत्वा। तो स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो पवित्र है उसके अंदर स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि? यण स्वर संधि है। बाकी तीनों में स्वर संधि नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। खरादी का काट काटे ही से कटता है, लोकोक्ति का सही अर्थ है। खरादी का काट काटे ही से कटता है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? काम करने से समाप्त होता है, नकद और अच्छी मजदूरी देने से काम अच्छा होता है, एक को देख कर दूसरा बिगड़ता है, खाली आदमी बेकाम का काम क्या करता है। तो क्या हो जाएगा इस लोकोक्ति का सही उत्तर? काम करने से ही समाप्त होता है। खरादी का काट काटे ही से कटता है, यानी काम करने से ही समाप्त होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विवरण सही नहीं है? प्रेरणा में प्रे उपसर्ग है। प्रेरणा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रे उपसर्ग है। पर्याप्त में परि उपसर्ग है। अध्यात्म में अधि उपसर्ग है। अभ्यास में ए उपसर्ग है। तो कौन सा गलत है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्यास में ए उपसर्ग नहीं होता, अभ्यास में अभी उपसर्ग होता है। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य हमारे को छांटना है। मेले में यात्रियों का तांता बंधा था, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कम समय में पढ़ के भी अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम के अंदर हिंदी अगर सिलेबस में है ना, तो आप हिंदी को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि हिंदी कम समय में ज़्यादा आउटपुट देती है। हिंदी को आप थोड़े समय में पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ हिंदी जो है वो 50 क्वेश्चन, हिंदी के शायद 50 प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। 50% आपको एक भी गलत नहीं करना है। हिंदी को अच्छे से तैयार करिए। हिंदी आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो इंग्लिश कम भी पढ़ोगे ना तो भी चल जाएगा। इसीलिए हिंदी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, अच्छे से पढ़ो। हिंदी में 50 में पूरे 50 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? और ऐसा संभव तभी होगा जब आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो अभ्यास भी आपको साथ साथ करते रहना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
क्या हो जाएगा, जो गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो पराधीनता की बेड़ियां होती है वो गले में नहीं, कहाँ होती है, पैरों के अंदर होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द नहीं है। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द नहीं है, यानी अशुद्ध शब्द नहीं है। जूठन, सूझबूझ, यानी 3 तो शब्द क्या है, अशुद्ध है, और एक क्या है, अशुद्ध नहीं है। जूठन हो गया, सूझबूझ हो गया, धोखाधड़ी हो गया, अंधाधुंध हो गया। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, देखिए जूठन शुद्ध है, सूझबूझ गलत है, क्योंकि ये जे यहाँ भी झंडा वाला आता, कहाँ, यहाँ भी झंडा वाले आएगा। धोखाधड़ी नहीं आता, धोखाधड़ी आता, क्या आता, धोखाधड़ी आता है। अंधाधुंध में देह के ऊपर बिंदी नहीं है, ठीक है। तो अपना शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, जूठन जो है शुद्ध शब्द है। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने साथियों के साथ एक शेयर भी आपको करना है। अगला प्रश्न है, अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द कौन सा है। घृणा, ग्लानि, विरडा, ग्लानि और जुगुप्सा। घृणा, विरडा, ग्लानि और जुगुप्सा। अपनी दशा, बुराई या दोष आदि को देकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाव व्यक्त करने वाला सार्थक शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा, इसे कहते हैं ग्लानि। क्या कहते हैं, ग्लानि। अगला प्रश्न, कम खर्च करने वाले को कहते हैं, जो कम खर्चा करता है उसे क्या कहते हैं। मक्खी चूस, मिताई, मितव्ययी, मितभोजी। तो मैंने आपको अभी पीछे बताया, मित का अर्थ क्या होता है, थोड़ा, और वे यानी वे करने वाला। तो कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ है। शब्द युग्म का क्वेश्चन, चतुष्पद और चतुष्पथ का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा। 4 पैरों वाला या चौराहा। चौराहा, चौपाया, चौथाई भाग, चौपाया, चौपाया और 4 माताओं वाला। कई क्वेश्चन तो ऐसे कॉमन सेंस से भी आप सोल्व कर सकते हो। चतुष्पद यानी 4 पैर, चतुष्पथ यानी 4 रास्ते। तो देखिए 4 पैर और चौराहा, 4 पैर यानी चतुष्पद और 4 पथ यानी चौराहा। तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर, अपना ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चतुष्पद 4 पैरों वाला, चतुष्पथ यानी चौराहा। ये तो थे अपने हिंदी के 25 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको मैटर, कितने आपके सही हुए, कितने आपके गलत हुए, कमेंट बॉक्स में हिंदी का आप लिख दीजिए। अब आगे चलते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन शुरू करते हैं। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन, इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। हमारे को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन या पुटअप करना है जो सेंटेंस को क्या कर दे, अर्थपूर्ण बना दे। तो देखिए, द इंफॉर्मेशन वाज, खाली जगह, सो दैट नो वन न्यू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंसोर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लेटर, खाली जगह, हैव अराइव्ड बाई नो। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन इसके अंदर होगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा द लेटर वुड हैव अराइव्ड बाई नो। द लेटर वुड हैव अराइव्ड बाई नो। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। द मैनेजमेंट, खाली जगह, द डिमांड ऑफ द वर्कर्स। द मैनेजमेंट, खाली जगह, द डिमांड ऑफ द वर्कर। तो कौन सा इसके अंदर ऑप्शन आएगा, एसाइडेड टू, एसाइडेड बाई, एसाइडेड एट, एसाइडेड ऑन। तो कौन सा आ जाएगा इसके अंदर ऑप्शन, अपना ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा असाइडेड टू द मैनेजमेंट, असाइडेड टू द डिमांड ऑफ द वर्कर। ध्यान रखिए, असाइड, सबमिट और येल्ड के बाद हमेशा क्या आता है, टू शब्द का प्रयोग होता है। असाइड, सबमिट और येल्ड के बाद में टू आता है। अगला प्रश्न,
ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पैसिव वॉइस। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, हमें यह दिया गया है, इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो ऑप्शन ए द चिल्ड्रन विल बी लुक आफ्टर वेल, लुक आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, और द चिल्ड्रन वेर वेल लुक्ड आफ्टर, या वेल लुक्ड आफ्टर वर द चिल्ड्रन। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, इसका पैसिव बन जाएगा अपना द चिल्ड्रन वेर वेल लुक्ड आफ्टर। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल का पैसिव क्या बनेगा, द चिल्ड्रन वेर वेल लुक्ड आफ्टर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। इफ़ यू खाली जगह योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खाली जगह स्थान पर कौन सा आएगा, लूज आएगा, लॉस आएगा, लॉस आएगा, या लॉस्ट आएगा। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, इफ़ यू लॉस योर पासपोर्ट यू मस्ट कॉल द एम्बेसी। अगला प्रश्न लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट सुफिक्स फ्रॉम द ऑप्शन। दे सेड गुड बॉय विद ग्रेट सेड बिकॉज दे वुड प्रोबली नेवर मी अगेन। तो कौन सा करेक्ट सफिक्स आ जाएगा, सेड के साथ क्या आता है, नेस, NESS, ये सेड के साथ आ जाएगा। तो पूरा शब्द क्या बनेगा, विथ ग्रेट सेडनेस। अगला प्रश्न, दे हैड ए चैट खाली जगह ए कप ऑफ टी, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इनमें से करेक्ट ऑप्शन लगाना है खाली जगह के अंदर। क्वेश्चन अपना क्या है, दे हैड ए चैट खाली जगह ए कप ऑफ टी। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, इस खाली जगह के अंदर आएगा कौन सा, अवर आ जाएगा। अगला प्रश्न, सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट। सेंटेंस 4 भागों में तोड़ा हुआ है। चूज द पार्ट विच इज ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली रॉन्ग। इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो क्या है, व्याकरण की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से गलत है। तो देखिए, ही टोल्ड मी देट। अगला ऑप्शन है इफ़ ही हैड टाइम। अगला ऑप्शन है ही विल बी विजिटिंग हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये जो ही टोल्ड मी देट पास्ट का, ही इफ़ ही हैड टाइम ये भी पास्ट का है, ही विल बी विजिटिंग ये कंटिन्यूस का है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब क्या है, सही है, क्योंकि ये तीनों पास्ट टेंस का और इसमें ये अलग टेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेलेक्ट द फ्रेजल वर्ब क्लोजेस्ट टू देयर मीनिंग। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट के नियर बाय मीनिंग वाला कौन सा हो जाएगा, लुक आउट, लुक ऑन, लुक इनटू, या लुक इन। तो क्या हो जाएगा, लुक इनटू जो है वो इन्वेस्टिगेट का नियर बाई फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेलेक्ट द राइट प्रीफिक्स एंटिटी। एंटिटी के लिए सही प्रीफिक्स कौन सा हो जाएगा, पोस्ट, नॉन, एंटी, या बी। तो सही आंसर जो नॉन है वो क्या है, राइट प्रीफिक्स है। अगला प्रश्न लेते हैं, हेलो जिम, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी यू टुडे, सोनिया सेड यू खाली जगह इल, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा, सोनिया सेड यू वर इल। तो वर अपना इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द टू बुक्स खाली जगह यूजफुल फाउंड। नाइदर ऑफ द टू बुक्स खाली जगह यूजफुल फाउंड वर, हैज, वाज, या डिड। तो कौन सा हो जाएगा, ये अपना इसके अंदर आ जाएगा वाज। क्या आ जाएगा, वाज। नाइदर ऑफ द टू बुक्स वाज यूजफुल फाउंड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडिया खाली जगह वॉन द मैच बाय 3 गोल्स, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हैज आएगा, क्या हैव आएगा, क्या हेड आएगा, क्या वाज आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंडिया हैज वॉन द मैच बाय 3 गोल्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एनी इरेगुलरिटी इन द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी सब्जेक्टेड टू खाली जगह बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कंप्लीट द सेंटेंस बाय ऑप्शन। ऑप्शन है टेस्ट, एग्जामाइन, इन्वेस्टिगेशन, या इंटेरोगेशन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। साथियों, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। कन्फ्यूजन है, एग्जामाइन आएगा, इन्वेस्टिगेशन आएगा, या इंटेरोगेशन आएगा। तो साथियों, ये प्रश्न आपके लिए उपहार स्वरूप मैंने छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप आंसर मत मानिए, शायद ये गलत भी हो सकता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको ध्यान है तो।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, या मीनिंग है, मीनिंग नहीं है, मीनिंग, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइड वर्ब। तो क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा हो जाएगा? मैप्स, आइसोथेरम्स, आइसोबार्स, विलेज लाइफ सीन्स। तो कौन सा हो जाएगा? कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? जो नक्शे बनाते हैं। तो कार्टोग्राफी मैप से संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपंज। एक्सपंज का आपको एंटोनिम बताना, इसका अर्थ क्या होता है? निकालना। तो इंसर्ट का अर्थ क्या हो जाएगा? शामिल करना। एंटोनिम यानी आपको विलोम शब्द, विलोम शब्द एक्सपंज, एक्सपंज का अर्थ होता है निकाल देना। तो निकाल देना का विलोम क्या हो जाएगा? शामिल करना। शामिल करना का अर्थ इनमें से कौन देता है? जो इंसर्ट है उसका अर्थ होता है शामिल करना। अगला प्रश्न लेते हैं। एक्सपंज का अर्थ निकाल देना, इंसर्ट का अर्थ शामिल कर देना, रिमूव, डिप्लीट का अर्थ क्या होता है? वे करना, रिमूव का अर्थ निकाल देना, एग्जॉस्ट का अर्थ क्या होता है? एग्जॉस्ट का अर्थ होता है, कई अर्थ होते हैं इंग्लिश में। एग्जॉस्ट का अर्थ थका होना भी होता है, एग्जॉस्ट का अर्थ निकाल देना भी होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक, यूज द अप्रोप्रिएट डिटरमिनर। आपको डिटरमिनर लगाना है। क्वेश्चन है, डू यू हैव टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट बाय नेक्स्ट वीक। तो करेक्ट डिटरमिनर कौन सा हो जाएगा? मनी, मोस्ट, लिटिल या एनफ। तो कौन सा हो जाएगा? एनफ इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इटैलिसिड आइडियम दैट यंग फेलो वाज बोर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। या माउथ होगा, मंथ नहीं होगा, माउथ। क्या हो जाएगा? माउथ, MOUTH, माउथ हो जाएगा। तो विथ ए सिल्वर स्पून इन इज माउथ, इसका अर्थ क्या होगा? बोर्न इज वेल्थ एंड लग्जरी, टू बी वेरी एक्टिव, रिफ्यूज टू येल्ड, हैव ए स्पून इन माउथ वेन बोर्न। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, बोर्न इज वेल्थ एंड लग्जरी। बोर्न इज वेल्थ एंड लग्जरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चूज द ऑप्शन वेयर द प्रेफिक्स मिस इज रोंगली यूज्ड। यानी कौन से ऑप्शन के अंदर मिस प्रेफिक्स का गलत प्रयोग हुआ? तो मिस जज सही है, मिसेज गलत है, मिसलीड सही है, मिसडीड ये भी सही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मिसेज जो है इसके अंदर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? द जस्टिस ऑफ ए कंट्री यूजेज द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट टू कंट्रोल pupil. She exclaimed that she was lucky to have a friend like me. She said in great wonder that I was a lucky friend. और she said in exclamation that how wonderful her lucky was. तो कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है? देखिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शी एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज लकी टू हैव ए फ्रेंड लाइक मी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रेपोजिशन। आई थॉट यू वुड बी लेट डिनर। आई थॉट यू वुड बी लेट डिनर। करेक्ट प्रेपोजिशन कौन सा आएगा? फॉर आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा या विल आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई थॉट यू वुड बी लेट फॉर डिनर। अगला क्वेश्चन है। लेट द लाइट बी स्विचेज और नो। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द अबव सेंटेंस। स्विचेज ऑन द लाइट्स देन, लेट स्विचेज ऑन द लाइट नो, स्विच ऑन द लाइट नो और स्विच बी द लाइट नो। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट पैसिव इसके अंदर? स्विच ऑन द लाइट नो, स्विच ऑन द लाइट नो करेक्ट पैसिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनलेस द खाली जगह द वर्क टू माई सेटिस्फिकेशन शेल नॉट पे हिम फॉर इट, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट टेंस। इसके अंदर सही टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ऑप्शन ए है हैड डन, ऑप्शन बी है डिडंट डू, ऑप्शन सी है हैज डन, ऑप्शन डी है विल डूइंग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज डन। अगला प्रश्न। हाउ लकी आई एम टू हैव ए फ्रेंड लाइक यू, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। आपको यहाँ इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन ए, शी सेड हाउ लकी शी इज टू बी माई फ्रेंड। She exclaimed that she was lucky to have a friend like me. She said in great wonder that I was a lucky friend. She said in exclamation that how wonderful her lucky was. तो क्या हो जाएगा सही आंसर?
इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब द कंपनी खाली जगह मनी रिसेंटली। द कंपनी खाली जगह मनी रिसेंटली। राइट आंसर हैज बीन लॉसिंग। द कंपनी हैज बीन लॉसिंग मनी रिसेंटली। और जो ये 49 नंबर क्वेश्चन है, इसको जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो साथियों, ये अपने हिंदी और इंग्लिश के 25 + 25 टोटल 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताइए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक शेयर अपने साथियों के साथ वीडियो को कर दीजिए। अगर कहीं कमी रहेगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी तो क्या है, शुरुआत है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।